नेतागिरी सर है, बोले तो नेतागिरी मत करो भाई, चलो फोटो लगाओ, लगा दीजिए। अरे आपको एल&टी कंपनी आ रही है देगी, मगर आपके वो रूट कर रहे हैं, रास्ता नहीं ना रूट कर सकते हैं। कुछ बोले लीजिए ना, अरे लीजिए पूरा लीजिए, लीजिए साहब। गलत आदमी हम लोग थोड़ू ना, काट से छुट्टी करके आए हैं यहाँ पर, बस हो गया। छुट्टी करके आप यहाँ आए हैं कि तो ड्यूटी पर से भाग कर आए हैं? नहीं, ड्यूटी पर से आप भाग कर आए हैं। सब लोग यहाँ ड्यूटी पर करके भाग करके आए हैं। 12 घंटा का 9 बजे घुस रहे हैं 7:30। हाँ, तो 7:30 अभी तो बज रहा है। एक्सीडेंट हुआ, हम लोग को बुलावा आया, हम लोग आए, बुलाया आया था आपको वहाँ से हुआ है, बिना पंच मारे हुए चल दिए। बोले आए आप जाइएगा पंच मारने के लिए। नहीं हम एक बार पंच की क्या बात है साहब, किसी के साथ घटना हो सकता है, ये नहीं है। बदनाम मत कीजिए साहब, मत कीजिए किसी को। हाँ, यही तो शोषण कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पे शोषण कर रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, हमको बहुत कीजिएगा तो ब्लैक लिस्ट कीजिएगा, गेट पास नहीं बनेगा, और जगह खाली नहीं है। लेकिन ये मानवाधिकार नहीं हुआ, मानवाधिकार अति नहीं हुआ, ये कोई मतलब हुआ? हमारे घर में भी है, हमारे परिवार में भी है, सब परिवार से जुड़ा हुआ। अरे तो आपको मिलिए आप गलत हम बोले ना, हम गलत क्या मिल रहा है? हम मांगे आप कंपनी से आए ना, मांगे नहीं, आप बताइए ना पहले। नहीं बस हम बात कर रहे हैं। नहीं वो नहीं, आप सुनिए ना मेरी बात, मांगे हम। अरे सुनिए ना, बेचारा लेकर के हम भी मजदूर है, वो भी मजदूर। अरे ये इधर तो नहीं, आप कहाँ ले चलिएगा साहब? ले चलने वाली बात नहीं, आप कंपनी से आए ना, तो काहे ना है वहाँ पर अफसर से मिले। चल आए है जी खाली रोड दिखाने के लिए। सुबह से ये चीज चल रहा है, आप लोग समेट कीजिए। कौन बड़े साहब हैं, बड़े साहब बड़े साहब बात कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं हम लोग। गलत व्यवहार हम लोग करने वाले खुद ने हैं, समझ गए? क्या हुआ आपके साथ? आपका फोटो खींचा गया, क्या हुआ आपके साथ? बोलिए क्या दिक्कत है? हमारा एक मजदूर एक्सीडेंट होकर के मर गया। अच्छा। शांति ढंग से उनका परिवार लेकर, हम लोग को पता भी नहीं था। हाँ। शांति ढंग से लेकर के उनका परिवार का लोग लेकर के आया। हाँ। उसके बाद जो है हम लोग को उसका भाई भी एक अंदर में है। हाँ। बेचारा जाकर के बोलने के लिए साइड पे गया है। अच्छा। जो भैया ऐसे ऐसे बात हुआ, हाँ। थोड़ा सा आप गेट पर चलिए। अच्छा। हम लोग आए हैं, बस सबको देखे हैं, सबको देखे। उनका परिवार उनसे साहब लोग से बात कर रहा है और हम लोग को जो है भगाया जा रहा है। पीछे नहीं हटना, मजदूर भाई, हम लोग एक परिवार है, हम लोग एक परिवार है। किसी के साथ दिक्कत होता है, सभी परिवार एक है, हम लोग एक परिवार है। मजदूर और मजदूर भाई सभी को एक दूसरे को समर्थन देना है, सपोर्ट करना है। आज हम इसको समर्थन नहीं करेंगे, कल हमको कोई नहीं करेगा। आज उसको हम करेंगे, कल हमारे साथ दूसरा खड़ा होगा। इसलिए इस चीज को ध्यान देना है। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग यही करते हैं, उसके हिसाब IOCL का जो रूल कंडीशन है, ड्यूटी ये एक बार दिया। सुबह में ये शरीर के ऊपर चढ़ गया, मतलब हम ड्यूटी में है। अच्छा। 7 बजे के बाद से अगर रास्ते में हो, अंदर हो, कहीं भी हो, किसी तरह से तरह का एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना उसके साथ हुआ है, का जिम्मेवारी है। कंपनी इसका रिस्पॉन्स ले, उसका जो भी मुआवजा हो, जो भी उसका। 1 सप्ताह से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, कैंसिल करेंगे, उसके लिए हमको टेंशन नहीं है। अच्छा। लेकिन इन लोग का व्यवहार बस देखते जाइए, और कुछ नहीं हमको करना है। देना लेना होगा जो भी होगा, लेकिन इन लोग का व्यवहार देखिए जो हम लोग को क्या कर रहे हैं। वर्कर के साथ ही लोग क्या कर, जो जितने भी परिवार है वो पुलिस प्रशासन ही चलाएंगे क्या? उनका बच्चे का घर द्वार हम लोग बताइए, प्रदूषण खाते हैं, बेचारा डेट हो गया है। मान लीजिए कितने बच्चे हैं उनके, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-4 बेटी है, बताइए कौन उसका जिम्मेवारी लेगा? आज अगर यदि हमारे साथ जितने भी भाई के साथ अगर यदि ऐसा हो रहा है तो जालिम जैसी है दुनिया, ऐसी समझ गए ना। अगर यदि आज उनका साथ नहीं देंगे तो आप लोग का भी कोई साथ नहीं देंगे। आप लोग मांग यही करते हैं कि उनके बच्चे हैं, बीबी है, ठीक है, शादीशुदा करने लायक की उनकी एक बेटी हो गई है, उनको मुआवजा दिया जाए। अच्छा। हमारा यही रिफाइनरी से रिक्वेस्ट है। अभी रिफाइनरी बोल रहा है मीटिंग कर रहे हैं 11 बजे तक हमारे से बात हुआ, उसके बाद वो फोन उठाना बंद कर दिए हैं। अच्छा। वो लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। हाँ। हाँ, क्या कर रहे हैं? मुआवजा की बात जैसी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
नहीं, मुआवजा का बात कर रहे हैं, पहले वो लोग सबसे को पहले तो यहाँ तो पता ही आए, नहीं है। हाँ, वो एक यहाँ बार आए, फ्रंट हम तो लोग आए, को क्या बताए है नहीं, क्या यहाँ होगा, पर बात नहीं तो होगा। करें। क्या आखिरकार वजह क्या है जो वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है? वो लोग ही जानेंगे, घपला कर रहे हैं वो लोग, मुआवजा देना नहीं चाहते हैं। एक परिवार उजड़ गया, आज उसका जो एक कमाने वाला था वो चला गया, एक जवान बेटी है उसका शादी होना है, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? हम लोग एक मजदूर है, काम करते हैं किस लिए? घर परिवार को चलाने के लिए। आज हम ही नहीं रहेंगे तो कौन चलाएगा? उसका मुआवजा चाहिए हम लोग को। इसी देखिए, सबसे पहले तो जब वो LNT एम्प्लॉई हैं मोहम्मद बिलाल, जिनकी आज सुबह एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, तो कंपनी के आदमी को तो चाहिए ना कि इसका कम से कम देखभाल करें कि परिवार में कौन है। एक बार हम जो शव है उसको देख लें, क्योंकि एक कंपनी में जब आदमी काम करता है तो एक परिवार होता है। तो यहाँ तो मानवीय संवेदना बिल्कुल मर चुकी है इनकी। यहाँ बॉडी रखी हुई है, सुबह 7:30 बजे एक्सीडेंट हुआ और अभी तक अंदर से कोई व्यक्ति देखने नहीं आया कंपनी का। तो ऐसी जगह आदमी काम क्यों करेगा? और ऊपर से कहा जा रहा है कि यहाँ से उठा कर ले जाइए। जब आप सुबह ड्यूटी पर बुलाते हैं, आने में 10 मिनट लेट हो जाए तो आप पंच नहीं लगाने देते हैं, ड्यूटी का आवर उनका काउंट नहीं होता है। और जब वो हड़बड़ी में आ रहा हो, ठंड का जमाना था, उसकी मृत्यु हो गई है, तब आप एक प्रॉपर वे में क्रिया होती वो हुई है। तो आज ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर लोग जमा हैं और कोई अंदर से आकर सुध लेने वाला नहीं है? हमारी मांग है कि जो व्यक्ति मोहम्मद बिलाल की मृत्यु हुई है उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, जो उनका अधिकार है वो उन्हें मिले। और सबसे पहले तो कंपनी के व्यक्ति अंदर से आएं और आकर के लोगों से बात करें, मृतक के शरीर का एक बार देख के दर्शन तो करें कि वहाँ हुआ क्या है। इस तरह से आपके यहाँ काम करता है और आप बिल्कुल इसका कोई सुध नहीं ले रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मानव जीवन की कोई वैल्यू है कि नहीं है? कोई आदमी आपके यहाँ ड्यूटी आने में डेथ किया है, घर पे सोया हुआ नहीं था, वो आपकी ड्यूटी पे वो आ रहा था, वर्दी पहने हुआ है। आप एक बार, हम लोग दूसरे की भी खबर सुनते हैं तो निकल कर आते हैं, वो तो आपका एम्प्लॉय था। तो ये इस तरह की जो नीति यहाँ पर हो रही है, तो आज जो लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, वहाँ उनके स्टाफ, उन सब के लिए सोचने का विषय है कि इनके जीवन का क्या मूल्य है उन लोगों के लिए। केवल इनके जीवन का इतना ही मूल्य है कि जब तक ये वहाँ काम कर रहे हैं तो उनके एम्प्लॉय हैं, एक बार इनके शरीर से प्राण चला गया तो उनके लिए वो कुछ नहीं रहते हैं। हाल ही में 2 घटना हुई है, उनका मुआवजा भी मिल गया, उनको देखने के लिए लोग भी आ गए, रिफाइनरी के कर्मचारी भी आकर के डायरेक्ट बात किए, उनको मुआवजा मिल गया। क्या लगता है बिलाल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात तो है, क्योंकि जो हाल में 2 घटना घटी थी, एक अंदर हुई थी, एक बाहर हुई थी। हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई थी और यहाँ तो ड्यूटी आने में एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है। मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि ये दोहरी नीति अपनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि यहाँ कोई इनके लिए मजबूती से आवाज उठाने वाला नहीं है। तो एक दिन का ही काफी होता है, जब वो आंदोलन पर उतर आता है तो अच्छे की नींव हिल जाती है। ये रिफाइनरी कौन सी चीज है? यहाँ कोई भी आदमी तब तक नहीं जाएगा जब तक वो अंदर से नहीं आते हैं LNT के एम्प्लॉय और यहाँ आकर के वो आश्वासन नहीं देते हैं। एक बार